आगे जाओ। नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और फिलहाल हम पहुंचे हैं गांव हरफली में और आप देख सकते हैं पगड़ी पहनाकर बसपा के प्रत्याशी सुरेंद्र वशिष्ठ जी का स्वागत करते हुए और आप देख सकते हैं घड़ी बांधकर यहाँ पर सम्मानित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जो हमारे अतिथि जो सभी गांवों से चल रहे हैं माननीय सुरेंद्र वशिष्ठ जी के साथ गांव हरफली में पहुंचने पर उनका सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत। मैं हमारी माताएं और हमारे बुजुर्ग बैठे, मैं अपनी एक मिनट में अपनी बात खत्म करके फिर मैं जिलाध्यक्ष जी को बुलवाऊंगा, उसके बाद हमारे नेताजी बोलेंगे। साथियों, हमारे जो बुजुर्ग 100 रुपए की जो पेंशन बनी थी ताऊ देवीलाल जी ने बनवाई थी और हमारा गांव हरफली ताऊ देवीलाल जी के नाम से जाना जाता है। गांव हरफली की अगर पहचान है तो ताऊ देवीलाल के नाम से है। और वो 100 रुपए की जो पेंशन ताऊ देवीलाल जी ने बांधी, उस पेंशन को ही आज हमारे बुजुर्गों को 3000 पेंशन मिल रही है। और गठबंधन की अगर सरकार बनती है हरियाणा के अंदर तो ये पेंशन 7500 हो जाएगी। अगर घर में हमारे माता है पिता है दोनों को 15,000 रुपए महीने मिलने का काम करेगी और हमारे बुजुर्गों को ये बहुत बड़ा सम्मान का काम होगा। और ये आदरणीय बहन जी ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये दोनों ने बैठ करके निर्णय लिया है। और आप लोगों को पता है जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और आदरणीय बहन जी जिस बात का निर्णय लेते हैं वो उसको पूरा करते हैं। साथियों, अच्छा हाँ, हमारी माताएं नेताजी को पुष्प दे करके स्वागत करेंगी। और आप देख सकते हैं महिलाएं स्वागत करने के लिए आई हुई हैं सुरेंद्र वशिष्ठ जी का फूल देकर। आशीर्वाद देते हुए और भारी संख्या में यहाँ महिलाएं पहुंची हुई हैं स्वागत करने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए। महिला शक्ति का भरपूर सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और आप देख सकते हैं आशीर्वाद देते हुए पुष्पों से स्वागत करते हुए और सुरेंद्र वशिष्ठ जी हमारी माताएं गांव हरफली में माननीय सुरेंद्र वशिष्ठ जी को फूल दे करके सम्मानित करनी है और अपना आशीर्वाद वशिष्ठ जी को देनी है। वशिष्ठ जी माताएं जिसको आशीर्वाद देती है वो हमेशा विजयी बने और वो जीते हैं। और जिस तरह से सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए बताना चाहता हूँ कि पार्टी ने एक निर्णय हो रही है, एक तो महीने में एक सिलेंडर हर गृहिणी को फ्री मिलेगा और 1100 रुपए उसको खर्चे के मिलेंगे। आप देख सकते हैं महिलाएं भी भारी संख्या। क्या रहेगा इस बार? और मैं कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे जिले के अध्यक्ष सरदार उपकार सिंह जी से निवेदन महिलाएं आप देख सकते हैं क्या रहेगा इस बार इलेक्शन में? हाँ जी, क्या रहेगा इलेक्शन में? इलेक्शन में इसके साथ है और आप देख सकते हैं संविधान ना दिया होता क्योंकि वक्त कम है। जो मेन बात है वही आप देख सकते हैं महिलाएं और बच्चे भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाँ जी, क्या रहेगा इलेक्शन में? साथ रहेंगे आपके साथ। आशीर्वाद दे दिया? हाँ जी, दे दिया है, पूरा साथ है। महिलाएं साथ में लग जाए तो नैया पार है। पूरा साथ है जी, पूरा साथ है। इस बार हाथी की सवारी? हाँ, हाथी की सवारी, हाथी की सवारी इस बार आई साल ही करें हम तो, पर
पता ना कहाँ आई बेरी दे हम तो पता ना कहाँ चली जाए। आई बेरी हाथी की दे हम तो इस बार भी पूरा हाथी की दे सदा ते हाथी की दे तैयार है हम तो मायावती की कहाँ चली जाए जो भी कैंडिडेट। हाँ खूब दे हाथी की हर बार भी हाथी चुनाते हैं। हाथी की दई पहले भी हर बार हाथी की दे पता ना वोट कहाँ चली जाए वही ना ऊपर को। एक बार तो गए यहाँ से हाथी चुन के गए टेकचंद शर्मा जी को दी थी आप। हर बार दे इस बार भी हाथी अब कभी देंगे इस बार तो चश्मा और पहन लिया। अब कभी देंगे इस बार तो हाथी ने चश्मा पहन लिया। अब कभी देंगे आई बेर दे और अब का जीतेगो हम तो आई बेर दे खूब बढ़िया हाथ धरो हमारा खूब बढ़िया जीतेगो। मैं उसी दिन से इनके साथ और इनके साथ रहेंगे। हाँ जब बताओ हम आई बेर दे रहे अब क्यों दे रहे हम तो चाह रहे हैं मायावती हमारे साथ दे हमारे साथ रहे हमारे अंदर आवे हम उनके बनने का इंतजार है। 27 तारीख को आ रही है यहाँ तो। हाँ यहाँ आ रही है दूध है बगौला। हाँ बता रहे बगौला देखेंगे जाएंगे बगौला भी। हाँ बहन जी का स्वागत हो रहा है बेसब्री से। जरूर पहुँचेंगे जरूर पहुँचेंगे हम तो मायावती की गए जब पहले भी है अब भी रहेंगे ऐसी कोई बात नहीं। अपनी संग माया हमारे हम मायावती के माया हमारी हम माया। हाँ हम माया के माया ही है हमारे। फरीदाबाद आप देख सकते हैं फिलहाल मैं महिला शक्ति के साथ हूँ और यहाँ पे हरपली में और जो महिला शक्ति है जोरदार समर्थन है पूरा समर्थन है और बहन जी का इंतजार है। एक बार बहन जी आ जाए उनसे भी ये लोग मिलना चाहते हैं इंतजार है लेकिन ये समर्थन जो जाएगा वो हाथी के साथ जाएगा हाथी के साथ खूब। हाँ हाथी के साथ खूब दिल खोल के जाएंगे खूब। एक बार यूपी में बहुत दिखाया एक बार हरियाणा में आके एक बार दिखाए तो सही कुछ। यूपी में बहुत करा लेकिन हम भी तो याद करेंगे कि बहन जी ने कुछ करके दिखाया हरियाणा में हम भी तो याद करेंगे। बता दो मायावती की कब यूपी में करो यहाँ भी करके दिखाएंगे भाई जो है जा तो अच्छा ही है। हाँ अच्छा ही है जो है जा तो मायावती बेचारी हमारी है हम माया के जब माया हम करेंगे तो माया हमारी भी करेगी खुली जाएगी तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं और पूरी महिला शक्ति इस वक्त बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें जिनका इंतजार था बेसब्री से आदरणीय सुरेंद्र वसीम जी वो अपने विचार रखेंगे जो हमारे गठबंधन के पिछला से उम्मीदवार है सुरेंद्र वसीम जी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग बहुजन समाज पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई जो पीछे खड़े हो कुर्सियों पे बैठो कुर्सियों पे बैठो पीछे जो खड़े हो पीछे खड़े ना हो तो कुर्सियों पे बैठो। जो सरदार उपकार सिंह जी मुझे पता है जो बहुत ही जुझारू है कुर्सियों पे बैठो और बहुजन समाज पार्टी के बहुत संयमित अनुशासित और बहुत जुझारू एक ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जिन्होंने अपना पूरा समय बहुजन समाज पार्टी के लिए देते हैं। बहुजन समाज पार्टी के जिला के प्रभारी कमलदत्त गौतम जी इनकी भी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। बहुजन समाज पार्टी के ही जिला के विधानसभा के अध्यक्ष राजकुमार जी पूर्व में जिला प्रभारी वर्तमान में जिला सचिव और साहब काशीराम के खड़े होंगे इतनी उम्र में 75 साल की 70 साल की उम्र में साहब काशीराम के साथ साइकिल यात्रा कर चुके सीकरी से शिवलाल जी
और बघौला गांव की बहुत ही सम्मानित सरदारी जो निरंतर सुबह से ही मेरे साथ 6-7 गाड़ियां लेकर प्रचार में निकल जाते हैं। और जितने भी तमाम इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज एक ऐसा दौर है, चुनावी दौर, इसमें कोई और बातें ना तो आपको अच्छी लगेंगी और ना मुझे अच्छी लगेंगी। अब तो बात सिर्फ वोट की है और अपने हक हकूकों की लड़ाई की है, और बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की ही बात हम आपके बीच में करेंगे। साथियों और माताओं बहनों, आप सभी इस बात को भली भांति परिचित है कि माननीय बहन जी ने जो गठबंधन, और ये एक ऐसा प्रमाणित गठबंधन इंडियन नेशनल लोकदल ताऊ देवीलाल वाली पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो हुआ है, ये एक ऐसा प्रमाणित गठबंधन है जो आपको बैठने तो कोई बात नहीं, ये आपको जीत की गारंटी देता है। ये गठबंधन आपको जीत की गारंटी देता है। और माननीय बहन जी है, हमारी माननीय बहन जी जो 4 बार उत्तर प्रदेश की सफल मुख्यमंत्री, दूसरा माइक दे दे, दूसरा दे दे माइक, इधर निकाल लो। 4 बार उत्तर प्रदेश की सफल मुख्यमंत्री आपके बीच में 27 तारीख को गांव बघौला में पहुंच रही है, आप सब लोगों को संबोधन देने और आप सब लोगों को एनर्जी देने, बूस्ट करने, और जो जीत की गारंटी, जो ये जीत की गारंटी गठबंधन के बाद स्वयं माननीय बहन जी जो आ रही है, ये बहुत भारी मार्जिन से जीत की गारंटी के लिए आप सब लोग अपने कमर कस लो। ये गठबंधन 1998 में भी हुआ था, बहुत साथियों को याद होगा। और जब ये गठबंधन हुआ तो 10 में से 5 लोकसभा सीट जीती इस गठबंधन ने। 5 लोकसभा में 1 सीट बहुजन समाज पार्टी ने अंबाला से अमर कुमार नागरा जी भारी मतों से जीते थे, और 4 सीटें हमारे ताऊ देवीलाल वाली पार्टी, जिन्होंने और भी ज्यादा अंतर से, बहुत मतांतर से सीटें जीती थी। और ये गांव हरफली, ये ताऊ देवीलाल और चौटाला का गांव है। आपको जीत की गारंटी, तीसरी गारंटी कैसे मिलती है? इस गांव से करण सिंह जी बैठे सरपंच, ये INLD के हैं, बलबीर जी है, केकचंद जी है, राम सिंह जी है, सूरजपाल एक सरपंच है। भाई पहले आप लोगों ने जब ये सीटें जिताई, जब ये पिछला विधानसभा सीटें जीती, जब गठबंधन नहीं था साथियों, तो ये गठबंधन में अब गांव से आप ज्यादा वोटें लेंगे कि नहीं लेंगे? पहले आपको वोट ये आपको प्रभावित करते होंगे कि भाई आप बहुजन समाज पार्टी को ना देकर हमारे साथ भाईचारा बनाए। अब ये सभी आपको सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, और इसलिए करेंगे कि ये जो अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं ना, ये गठबंधन एक बैकडोर का दरवाजा है जहां से मुख्यमंत्री जाट समाज का बनने जा रहा है। अब ये पूछेंगे कि वो कैसे बनेंगे? जब 10 में से 5 लोकसभा सीटें जीती होंगी तो उसमें 40-45 सीटें विधानसभा की जीतते हैं, तभी तो 5 लोकसभा आती है। तो इतनी सीट की तो जीत की गारंटी है। और फिर भी आप ये मानो कि कुछ कम भी रही तो दुष्यंत चौटाला 10 सीट पर डिप्टी सीएम बन गया था, और दुष्यंत चौटाला या जेजेपी इस पृथला विधानसभा में वो भी इसमें मेल्ट कर गई है, मर्ज कर गई है। वो कहोगे आप कैसे? जो अरविंद भारद्वाज जी हैं, वो प्रदेश के प्रवक्ता है जेजेपी के, और आपके क्षेत्र में
जाने माने बहुत जुझारू और मुझसे भी ज्यादा मेहनत उसने की हुई है, और वो भी आपके साथ रोजाना कार्यक्रम दे रहे हैं, आप सबको पता है। तो आप ये समझो कि ये कुनबा भी एक हो गया चौसा कि जेजेपी और INLD पिछला में एक होगा पूरा हरियाणा का, मुझे पता नहीं। तो आप लोग कितने मजबूत हुए आप देखो। जेजेपी अब पूरे हरियाणा में एक बात चलती है कि भाई अगर जेजेपी और ये परिवार चौटाला का या ताऊ देवीलाल का एक हो जाए तो ये सबको मात दे सकते हैं। तो सारे हरियाणा की तो मैं कहूँ ना, पृथला में तो एक होंगे जी, अरविंद जी जेजेपी, यहाँ मेहनत ही अरविंद ने करी है। तो हाँ, और इन्हें लोग मिलकर जब एक हो गए, और बहुजन समाज पार्टी, और तुम्हें एक और राज की बात बताऊंगा, 2 पार्टियां तो एक होगी, और हमारे समर्थन कर दिए सब लोगों ने, और बीजेपी में से 9 प्रत्याशी दौड़ में थे। टिकट मिली किसको? जो भारतीय जनता पार्टी को गाली देता था उसको टिकट मिल गई। तो बाकी जो लोग हैं जो पार्टी में काम जिनने किया वो सब खिलाफ हो गए। और जब वो सब खिलाफ हो गए, 9 में से 4, आप सुनो, 9 में से 4 भारतीय जनता पार्टी के भी अंदर खाने आप लोगों को मदद कर रहे हैं। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, जिस दिन तुम्हारी विजय हो जाएगी तो उस दिन उनको भी तुम्हारे जश्न के, जब तुम्हारे जीत का जश्न होगा तो बीजेपी के 4 आदमी भी तुम्हारे जश्न में शामिल होंगे। तो आप लोगों की जीत इतने मार्जिन से होनी चाहिए कि रात के समय में भी आप देखो इन पार्टियों का जो रूलिंग पार्टी है, इनके यहाँ कोई नाम लेवा नहीं है। और आज बहन जी का जिस दिन से प्रोग्राम मुकर्रर हुआ, आप लोगों के पास हम 10 प्रोग्राम करने की सोचते हैं रोजाना, लेकिन 16 प्रोग्राम करके आए। हमारे सरपंच साहब हमसे थोड़ा नाराज भी हुए, और सरपंच साहब करें क्या, कोई पकड़ के बैठ जाए कुर्ता, तो हम कैसे आए। 10 प्रोग्राम अध्यक्ष जी, 10 प्रोग्राम मुकर्रर हुए, 16 करके आए। तो आप लोगों का ये प्यार हमें थकने ही नहीं देता। ये जनता जनार्दन का प्यार जो माननीय बहन जी के आशीर्वाद से और हम सबको कार्यकर्ताओं की मेहनत से आप लोग जितना हमें प्यार जो लुटा रहे हो, दे रहे हो, इसका 100 गुना करके लौटाऊंगा, ये मैं आपके बीच में वादा करता हूं। और पूर्व में जो हमारे आप लोगों ने जो विधायक बना के भेजे, उनके जो क्रियाकलाप हुए उसकी सजा एक बार बहुजन समाज पार्टी को आप लोग दे चुके हो, और सुरेंद्र वशिष्ठ को भी निर्दोष दे चुके हो। अब वो स्वयं आपके बीच में और पिंजरे में घिरा हुआ है। आप लोग अब उसकी सजा करेगी, सजा उसी को दे। सरदार जी गलत तो ना बोल रहे हो। और जो हमें निर्दोष बहुजन समाज पार्टी को और हमें जो निर्दोष एक सजा आपने दी, क्योंकि वो टिकट हमारी थी, वो टिकट बहन जी की थी, इसलिए आप लोगों को दुख हुआ, इसलिए हमने चुन के भेजा। और एक दिन भी बर्दाश्त न हुई, और अगले दिन दिल्ली की तरफ जाता है, रास्ते में गाड़ी रोकता है और बाथरूम और पेशाब के बहाने गाड़ी रोके और झंडी उखाड़ता है, झाड़ी में फेंकता है। अब वो साथी आपके सामने है, उसका इलाज करना भी आप लोगों का धर्म बनता है कि जब कोई अपनी चढ़े अपनी आंख तो फिर हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए। और आप लोग कैसे करोगे इसका इलाज कि एक एक वोट हाथी के निशान के सामने वाला जब बटन दबाओगे तो फूल कमल का अपने आप मुरझा जाएगा और उनका इलाज हो जाएगा। आप लोगों को इससे बढ़िया इलाज करने की और कोई जरूरत नहीं है। गठबंधन की जो हमारी चुनाव का मैनिफेस्टो है वो सभी लोगों ने बता दिया, हमारे सरपंच साहब ने भी, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी। उसमें सिर्फ एक रोजगार की बात रही कि अगर रोजगार पहले हर घर को रोजगार देने का काम ये गठबंधन करेगा। अगर उसमें विलंब हुआ तो 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता तुरंत प्रभाव से गठबंधन देने का काम करेगा। और माननीय बहन जी आप लोगों की कितनी चिंता करती है और कितनी परवाह करती है ये तो आप सब लोग देख सकते हो। जब बघोला आओगे वो वहाँ बैठी बैठी भी लखनऊ और दिल्ली में ये पूछती है कि पिथला विधानसभा के क्षेत्र के लोग, पिथला विधानसभा क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता सुरक्षित और सही है, उनका हालचाल पूछती रहती है।
तो आप एक ऐसी जिंदा देवी के दर्शन करोगे। मंदिरों की देवी आपने खूब दर्शन करे, खूब ताली बजाई है, शायद वो आपको बोलती नहीं होंगी, वो आपको कुछ पर्चा देख लाते और यहाँ तुरंत पर्चा मिलेगा। जिंदा देवी के दर्शन आप जब करोगे, आप लोगों को गाड़ियां, आप लोगों को साधन संसाधन जो मुहैया हमारी जिला की टीम कराएगी, सब मजबूत साथी हैं हमारे। आप लोगों के पास गाड़ियां पहुंचेंगी, आपने वहां पहुंचना है। सभी हमारी माता बहने, युवा वर्ग, बुजुर्ग और हमारे INLD के आप लोगों को भी निमंत्रण हम देके जा रहे हैं। आपकी पूरी टीम INLD के हरकेश मास्टर जी आपके बीच में बैठे, बहुत लोग। अब आप भी ये पट्टा पहन के चश्मे वाला आप वहीं हाजिरी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, ऐसा मेरा आपसे भी नम्र निवेदन है। और फिर हम एक जीत के ऐसे अंतर को, अब की बार हमने जो लक्ष्य लिया है 1 लाख पार, अगर 1 लाख पार हमारा वोट नहीं आता है तो फिर हमारी समझो कुछ मेहनत में कमी है। जीत तो आप बहन जी ने गठबंधन करके जिता दिए थे और फिर स्वयं यहाँ आ रही है और स्वयं आपका मनोबल मजबूत करने आ रही है। क्यों आई? हमने बहन जी से निवेदन किया कि हमारी गरीबों की झोपड़ी जिसमें आग लगाने का काम एक साथी ने हमारे ने किया, आप सबने मिलकर, हमारे पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने दिन रात घूम कर भूखे पिसाए आप लोग चलते रहे। आप लोगों ने जो झोपड़ी जो फूंक के जो गया था वो दोबारा से हमने बांध ली है और हमने बहन जी से कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं में कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसलिए गठबंधन भी हुआ और स्वयं बहन जी आने का काम किया। जिस साथी ने हमें हमारी झोपड़ी जिसने फूकी वो स्वयं चुनाव लड़ रहा है और अब स्वयं हमारी देवी भी इस मैदान में कूद चुकी है। आप उनकी इज्जत रखोगे कि नहीं रखोगे, मुझे ये बताओ। रखोगे? वो सिर्फ उस साथी से बदला लेने के लिए आ रही है, और यहाँ जरूरत नहीं थी कि वो आज वो ऊंचे महलों में जाकर नखरे दिखाता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी टिकट लेके आया हूँ और आप लोगों का एक धर्म बनता है कि उसकी जमानत जब्त नहीं हुई तो बहन जी का यहाँ आना क्या सार्थक सिद्ध होगा। आप लोग जुट जाए, एक एक साथी को, एक एक अपने रिश्तेदारों को फोन के माध्यम से सभी को कहें कि वे कौन जीत रहा है। बहन जी जीत रही है, हमारा हाथी जीत रहा है, हमारा गठबंधन जीत रहा है, हमारा इनेलो और BSP का गठबंधन जीत रहा है। ये प्रचार आप स्वयं करेंगे। वैसे आपके बीच में अब मीडिया के बंधु आपकी बहुत पैरवी करने लगे हैं। पहले नहीं होती थी, हमारी बहुजन समाज पार्टी को तो अपने आप प्रचार करना पड़ता था। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ये मुबारकबाद दूंगा एडवांस में कि माननीय बहन जी आपको जीत के लिए आ रही है और उसमें कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई इधर उधर की ताका झाकी ना हो, किसी के लालच में नहीं आए हमारा कोई कार्यकर्ता, कोई किसी तरह का कोई भय में नहीं आए, कोई किसी प्रलोभन में नहीं आएंगे आप। अगर कोई प्रलोभन में आ भी जाता है, पहली बात आए नहीं, अगर आपको कोई क्यों इन्होंने बड़ी लूट मचाई है, ये आपको 50,000 रुपए देके फैलाने फुसलाने का काम करेंगे, लेकिन उन पैसों को भी खा जाना, उसमें से 1 रुपया खर्च कर लेना, एक हाजमोला के 4 गोली गर्म पानी से खा के पैसे हजम करके और हाथी के निशान पे मोहर लगा देना ताकि इनका डबल इलाज हो जाएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय ताऊ देवीलाल। और मैं से हमारे माननीय देवी सिंह ठेकेदार जी, उनको मैं आमंत्रित करूंगा। जी क्या नाम? मेरा नाम राजकुमार है जी, मैं पृथला विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ जी। चुनावी माहौल बहुत बढ़िया है, सुरेंद्र वशिष्ठ जी के नेतृत्व में चल रहा है पृथला विधानसभा और गठबंधन का सहयोग बहुत बढ़िया रहेगा इस बार। बाबू जी, हाँ ऐसे पंडित हरिराम बघोला से, पंडित एक मिनट, मास्टर केस समयपुर से, इंडियन नेशनल लोकदल का SC का संयोजक। गठबंधन की सरकार बनेगी, अब चौटाला CM होंगे और सारे काम जनता के एक कलम से बहुत बेहतरीन हरियाणा सरकार बनेगी और बहुत बेहतरीन तरीके से हरियाणा सरकार चलाई जाएगी। पूरे युवा को नौकरी, बहन को अपना अधिकार और सभी शिक्षा और सेवा सत्य की पूरी ताकत मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी और लोगों को पूरी स्वास्थ्य रखा जाएगा, शिक्षा में पूरी तरह से काम होगा। मैं शिवलाल गौतम, पूर्व जिला प्रभारी, मौजूदा जिला सचिव, बहुजन समाज पार्टी जिला फरीदाबाद।
मैं ये आपको दावे से कह रहा हूं कि हम जो है का पृथला विधानसभा की सीट बहुजन के खाते में डाल रहे हैं और हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और अच्छे उससे जीतेंगे, क्योंकि हमारा जो गठबंधन है हमारी माननीय बहन जी ने सोच समझ के किया है और पृथला के अंदर गठबंधन की एक मजबूत जीत होगी। आप देख सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि उसका ऐसा इलाज ये जनता करने वाली है कि उसको देखिए जमाना जब और जी पक्का जीतेगी। हाँ जी। राम मोहना से नारायण सिंह कमर, मैं बूथ अध्यक्ष। पार्टी हमारी हमेशा जीतेगी और जीतती रहेगी। बढ़िया वोट मिल रही है इन लोग गठबंधन से, बहुत वोट मिलेंगे हम साथ। बहुत मजबूती मिल गई है इस गठबंधन होने के बाद। हम बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल। आप देख सकते हैं, जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।